ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाकई दावे चाहे कितने ही हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में, जो हमारी तहकीकात के लिए जरूरी भी है। जिस तरह से कोटा में पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे शहरों से वहां पहुंचते हैं, उसी तरह सीमा पर भी नजर रखना जरूरी है। पठानकोट में आतंकी हमले और प्रदेश भर में हो रहे लगातार जासूसी के मामलों ने अब और चिंता बढ़ा दी है। संदिग्धों की लगातार गिरफ्तारी और तस्करी की बढ़ती घटनाओं के बाद पाक सीमा से सटे सरहदी जैसलमेर में भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। शांति और सुकून वाला सीमावर्ती जिला जैसलमेर अब लगता है किसी की नजर लग गई है। कभी तस्करों के जरिए नेटवर्क चलाने वाली पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सरकारी माध्यमों से घुसपैठ कर रही है, तो कभी लालच देकर कुछ कर्मचारियों को स्लीपर सेल की कड़ियों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार हो रही सरहदी जैसलमेर में जासूस, संदिग्ध और तस्कर जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लेकिन विकासशील श्रेणी में आ रहे जैसलमेर जिले में रोजगार की आस में बाहर से कई व्यक्ति यहाँ आए दिन आ रहे हैं और कई लोग निजी कंपनियों में रोजगार भी प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से कई लोगों का पुलिस सत्यापन बिल्कुल नहीं हुआ है। ऐसे में आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। जैसलमेर में आंतरिक सुरक्षा को लेकर आशंकाओं का दौर अभी थमा नहीं है। कारण ये है कि सरहदी जैसलमेर जिले में इन दिनों बाहरी लोगों की तादाद बढ़ रही है। इनमें से कई अनजान चेहरे हैं जिनका सत्यापन भी नहीं हुआ है। यहाँ ऐसे कई लोग आ गए हैं जिन्होंने एकाएक जैसलमेर को अपनी कर्मस्थली बना लिया है। कोई भी उनके बारे में विशेष व ज्यादा कुछ नहीं जानता। रोजगार के लिए बड़ी संख्या में बाहरी लोग पोखरण, फतेहगढ़, रामगढ़, मोहनगढ़, सम और नाचना सहित कई सरहदी क्षेत्रों में ऊर्जा कंपनियों में मजदूरी के कार्यों से जुड़े हैं या फिर मजदूरी के लिए निजी निर्माण कार्यों में लगे देखे जा सकते हैं। इनके अलावा स्वर्ण नगरी की कई होटलों और रेस्टोरेंट्स में भी रोजगार से जुड़े कई बाहरी लोगों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस से बात की जाती है तो वो दावा करती है कि उनकी सब पर नजर है, वो अपना पूरा काम करती है। वेरिफिकेशन प्रोसेस को हम भी सीरियसली ले रहे हैं। हमारे एसपी साहब के भी सख्त आदेश है कि हाल की घटनाओं को देखते हुए इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाए। इस संदर्भ में हमारे यहाँ जो बाहर की कंपनियां हैं, जो बाहर के लोग हैं, प्राइम फेसी तो वो स्वयं ही वेरिफिकेशन करवाती है और हम समय समय पर उसको चेक करते हैं। अगर किसी कर्मचारी है, कोई पर्सनल है, उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो हम इमीडिएट उसकी सकूनत तस्दीक करते हैं, उसका वेरिफिकेशन करवाते हैं। यहाँ पुलिस के दावे चाहे जो हो, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। यहाँ पिछले कई सालों से बढ़ रहे आपराधिक आंकड़ों को देखने के बाद तो इस बात की जरूरत और अधिक महसूस की जाने लगी है कि निजी कंपनियों में काम करने वाले बाहरी लोगों का पुलिस सत्यापन कराया जाए। हालांकि पुलिस अधिकारियों का तर्क है कि इस संबंध में कंपनियों को नोटिस दिए जाते हैं। वहीं कंपनियों का भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि विकास की दौड़ में सुरक्षा का दृष्टिकोण नजरअंदाज नहीं किया जाए, क्योंकि हर हादसे या अप्रिय वारदात का कारण कोई न कोई लापरवाही बनती है। आपको बता दें कि क्रिमिनल संशोधन एक्ट 1996 के तहत अधिसूचित थाना क्षेत्रों में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश के लिए अनुमति के लिए परमिशन लेना जरूरी है। जैसलमेर में 2008 में बॉर्डर बेचान प्रकरण के बाद इस कानून पर सख्ती बरती गई। बिना परमिशन मिलने पर उस शख्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन साहब होती नहीं। भारत पाक सीमा से सटे सीमावर्ती जिले के क्षेत्रों में बाहरी लोग आए दिन आते जाते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर शरण भी ले लेते हैं। इसमें आपराधिक मामलों के आरोपी भी हो सकते हैं, लेकिन मकान मालिकों की निष्क्रियता और पुलिस की उदासीनता उन्हें संरक्षण दे रही है। मकान मालिक भी चंद पैसों के लालच में किराएदार के बारे में पूरा लेखा जोखा जाने बगैर मकान किराए पर दे देते हैं। उनके बारे में ना तो नगर पालिका को सूचित किया जाता है और ना ही पुलिस थाने में पहुंचकर सत्यापन ही कराया जाता है। लेकिन मकान मालिकों की निष्क्रियता कहीं उन पर भारी न पड़ जाए, उनके किराएदार के विष में कोई गुनहगार अथवा आतंकी भी शरण ले सकते हैं। और पिछले कुछ समय में यहाँ जो मामले सामने आए हैं
उन्होंने इस पर मोहर भी लगा दी है। फर्स्ट इंडिया के लिए जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह तंवर की रिपोर्ट। जिस तरह से देश की सुरक्षा इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है, उसी तर्ज पर हम अपने शहर और इलाके की सुरक्षा को भी नहीं भूल सकते हैं। और सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां और आम लोगों का दायित्व और बढ़ जाता है। फिर चाहे बात सीमा के करीबी दूसरे जिलों की हो या फिर वो जिले हों जहां देश और दुनिया के लोग पहुंचते हैं। ये तस्वीर है ख्वाजा नगरी अजमेर की। देश और प्रदेश में जब भी सुरक्षा की बात की जाती है तो अजमेर का नाम भी पहले पायदान पर होता है। ये वो शहर है जहां आतंकवादियों की धमकी भी मिल चुकी है, तो यहाँ देश और दुनिया से बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। लेकिन अजमेर पुलिस के लिए भी यहाँ पहुंचने वाले लोग बड़ी चुनौती रहते हैं, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती कि किस चेहरे के पीछे छुपी होती है गुनहगार की सूरत। अजमेर के लोग भी मानते हैं कि यहाँ आने वाले और रहने वाले बाहरी लोगों पर पुलिस की मुस्तैदी कुछ खास नहीं होती। अगर पुलिस वेरिफिकेशन पूरा हो तो उसमें जो अपराध हो रहे हैं उसमें कमी आ सकती है, और जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति उनमें भय भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन उनमें भय इसलिए उत्पन्न नहीं है क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं है। लेकिन लगता है पुलिस यहाँ अपनी गलती नहीं मानती। महकमे के आला अधिकारियों का दावा होता है कि वो बाहरी लोगों पर पूरी नजर रखते हैं और वक्त वक्त पर अपने मातहतों को इस बारे में निर्देश भी दिए जाते हैं। बाहर से लोग आते हैं, जो दर्शनार्थी आते हैं या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो होटलों में रुकते हैं, हम लगातार होटलों की चेकिंग भी कराते हैं। होटल वालों को पाबंद भी कर रखा है कि वो हर एक की एंट्री करेंगे, उनकी एक आईडी रखेंगे ताकि उनकी वेरिफिकेशन हो सके। साथ ही हमारे जो बीट कांस्टेबल्स हैं उनको भी ये टास्क दिया हुआ है कि जो घरों में जो नौकर रखे हैं लोगों ने या फिर जो व्यक्ति वहाँ पर किराएदार के रूप में रह रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन करने का एक परफॉर्मा तैयार किया हुआ है। उस परफॉर्मा में वो इन्फॉर्मेशन लाते हैं और उसका रिकॉर्ड हम थाने पर रखते हैं। विश्व पटल पर अजमेर की पहचान धार्मिक नगरी के रूप में है। यही वजह है कि अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और पुष्कर में रोज हजारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। इन लोगों के बीच में कई ऐसे असामाजिक तत्व भी अजमेर में आते हैं और जिनकी वजह से लगातार अजमेर का एक दशक से अपराध के मामले में ग्राफ बढ़ा है। सही मायने में अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोगों की भी जागरूकता कम देखी गई है। यहाँ पर घरों में काम करने वाले लोग हों या पड़ोस के लोग हों या आसपास में संदिग्ध लोग, इन लोगों की ना तो किसी तरह की पहचान यहाँ पर देखी गई है और ख़ास तौर पर यहाँ अजमेर में लावारिस और खानाबदोश लोग की संख्या कई मायने में ज्यादा है। तो आपने देखी अजमेर की तस्वीर, अब आपको दिखाते हैं श्री गंगानगर की एक और तस्वीर। ये वो इलाका है जहां भी हजारों की तादाद में बाहरी लोग रहते हैं, लेकिन हैरत इस बात की है कि इन हॉस्टल्स में रहने वालों का पूरा डाटा ना तो पुलिस के पास है और ना ही हॉस्टल संचालकों के पास। हम आगे बढ़ें इससे पहले जरा श्री गंगानगर के एसपी साहब को भी सुन लिया जाए। ये पूरे शहर में अपने गंगानगर सिटी हेडक्वार्टर में लगभग 1000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर से आए हुए हैं और अन्य अलग अलग थाने क्षेत्रों में वो निवासरत हैं। वहाँ हमने एक प्रक्रिया बना रखी है कि लोकल बीट कांस्टेबल जो है वहाँ जाएगा और इनकी सबकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके वेरिफिकेशन करवा के संबंधित इनके गृह जिला जो है वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन से तस्दीक करवा के ये पता करेंगे कि कोई उनके खिलाफ या तो कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो या फिर कोई वांटेड हो, ये हम पता करवाते हैं। लेकिन खाकी के ये दावे कितने मजबूत हैं, जरा ये भी देख लिया जाए। अब जरा इन साहब को सुनिए जो काफी समय से बिहार से आकर यहाँ रहते हैं, लेकिन इनकी माने तो आज तक पुलिस ने इनसे कोई पूछताछ तक नहीं की। बिहार समस्तीपुर से आया हुआ हूँ काफ़ी दिनों से। इस तरह का कभी कोई पुलिस वाले हमारे पास नहीं गए, ना कोई मकान मालिक ऐसा कुछ कहा कि आप अपना कागज़ दीजिए या डॉक्यूमेंट जो भी है आप दीजिए। 1.5 साल पहले एक किराएदार ने महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर वहां लूट की वारदात को अंजाम दिया।
और फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस को उसे ढूंढने के अंदर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। वजह रही कि उस महिला का ना ही पुलिस के द्वारा सत्यापन किया गया था और ना ही मकान मालिक के द्वारा उस महिला के डॉक्यूमेंट लिए गए थे। और आज भी ऐसे ही श्रीगंगानगर के अंदर दर्जनों की तादाद के अंदर हॉस्टल चल रहे हैं, जिनके अंदर न जाने कहां से युवक और युवतियां आकर रह रहे हैं, जिनका ना तो अभी तक पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन किया गया है और ना ही हॉस्टल संचालक समझ रहे हैं कि उनका जो वेरिफिकेशन है करवाना चाहिए। कल को अगर कोई बड़ी वारदात होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो देखा आपने, बात चाहे अजमेर की हो या फिर बॉर्डर के करीबी श्री गंगानगर की, पुलिस के दावे तो पूरे होते हैं, लेकिन यहाँ हकीकत कुछ और ही होती है। फर्स्ट इंडिया के लिए अजमेर से प्रियांक शर्मा के साथ श्री गंगानगर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। वाकई पुलिस के दावे काफी मजबूत और बड़े होते हैं, लेकिन उनके पीछे हकीकत की कहानी कुछ और ही होती है। लेकिन ये सब कुछ खतरनाक हो सकती है। एक तरह जहां हम दहशतगर्दों की वारदातों को देख रहे हैं, वहीं हमारा शहर भी किसी खतरे के मुहाने पर ही है। लेकिन आप सावधान रहिए और अपने आसपास कुछ भी संदिग्ध नजर आए तो पुलिस को खबर करें, ताकि महफूज रह सकें हम। फिलहाल तहकीकात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।